साईं राम। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के ब्लॉग में। आज हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये देखिए प्रयागराज की बारिश। शुक्र है इतने दिनों में आज हुई है ये बारिश। और पूरी रात से सोई नहीं है क्योंकि एसी हमारा ख़राब हो रखा था। और ये देखिए ये बारिश हो रही है। आज का ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से, हमने कढ़ी बनाई थी, बच्चों ने हमें मट्ठा दिया था, कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी जितनी खाई गई, उसके बाद जो कढ़ी बची तो मैंने उसके ये मिस्सी पराठे बनवाए, आम का अचार, छाछ और थोड़े से चावल ये बचे हुए थे तो मैंने ये बोल दिया कि फ्राई कर दीजिए। तो ये हम दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद एक्चुअली हमारे यहाँ, मैंने जैसे कि बताया था कि एसी पूरी रात ख़राब हो रखा था तो हम बिना एसी के थे, तो हमने एसी वाला बुला रखा था, उसने एसी रिपेयर किया। उसके बाद हमें लेट भी हो गया था जाने में, तो आज थोड़ा सा लेट गए हैं हम लोग। तो बस क्लास में पहुँचे और मैंने वैक्सीन का बताना स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने आज बच्चों से और अपने टीम जितने भी हमारे साथ में थे, मैंने उन सब से बर्फ़ मंगवा रखी थी, तो क्योंकि बर्फ़ से ही वैक्स होनी थी अब, तो मैंने यही पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि वैक्स करते समय कैसे करना है। ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल आधा हुआ था। अब आज जितने बच्चे नहीं आए थे उन्होंने भी अच्छे से इस पूरे मेथड को समझा, किस तरह से करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ बच्चों को दिखा दिखा के बताया। सबसे ज़रूरी है, मैंने यही बताया कि बर्फ़ गर्मियों में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास एसी हो। बर्फ़ रखना, बर्फ़ से किस तरह से मसाज करके आप इजीली वैक्सिंग कर सकते हैं और ह्यूमिड को किस तरह से कम कर सकते हैं वो बताया। फिर ये नहीं होना चाहिए कि पानी हाथों में पानी रहे और आप वैक्सिंग करें या वैक्स लगाएं तो भी आपकी पूरा वैक्स खराब हो जाएगा। हर एक चीज़ समझा रही थी कि एक टाट चाशनी कैसे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी वैक्स नहीं होनी चाहिए और ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्म भी होगी तो हाथ जलने का डर है, किस तरह से लेना है, किस तरह से करना है, एक एक चीज़ अच्छे से मैं समझा रही थी। इस बच्ची के हेयर अच्छी खासी ग्रोथ थी, इसके हाथों में अच्छी खासी हेयर ग्रोथ थी, तो वही पहले तो हमने जैसे तैसे करके करी, क्योंकि इन्होंने अपने हैंड्स को शैम्पू नहीं कर रखा था, क्योंकि मेन होता है शैम्पू करना अच्छे से, आपके हाथों में अच्छे से साबुन या शैम्पू अच्छे से करा तो तभी अच्छे से वैक्स होगी। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वैक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हनी वैक्स, एलोवेरा, जैसे आजकल ये इस टाइम पे आप जेल वैक्स यूज़ कर सकते हैं, आप हनी वैक्स नहीं यूज़ कर सकते, आप एलोवेरा यूज़ कीजिए तो एलोवेरा से। और जेल वैक्स, आजकल वैक्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल जो चलती हैं वो जेल वैक्स चलती हैं और आपकी एलोवेरा वैक्स जो मीडियम रेंज में आती है, और वो आप ले सकते हैं, कोई भी उसको आसानी से ले सकता है और वैक्स कर सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने करके बता दिया था कि आप लोग किस तरह से। और आफ्टर वैक्सिंग जेल, उसके बाद आफ्टर वैक्सिंग जेल कैसे लगाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें बताई। तो अब देखिए ये कर दिया है। उसके बाद दूसरी बच्ची के, इसके कल शुरू कर रखा था, तो फिर क्योंकि इतना मॉइस्चर था तो कल तो इसकी वैक्स हुई नहीं थी, तो आज ये अच्छे से शैम्पू करके आई और बहुत अच्छे से इसके हाथ में वैक्स हुई और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से देखा। तो अब मुझे वही डर लग रहा था कि मैं बच्चों को कैसे बुलाऊं। आज क्या है तुम्हारे लिए? आलू कचौरी, सारा ये खाएगी। नहीं उसके बाद अब ये बच्चों की बारी थी। अब मैंने बच्चों को लेके कि बच्चे अपने आप से करेंगे, तो मैंने बच्चों को बोल के बुला के, क्योंकि अगर मैं इन पे छोड़ दूंगी तो ये लोग वैक्स नहीं कर पाएंगे और स्किन पील होने का डर है। दूसरा, आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, जल भी सकती है, तो बहुत सावधानी से वैक्स करवा रही थी ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए, और अपने आंखों के सामने करवा रही थी। और जगह आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे कि मैं बच्चों पे छोड़ देती हूँ, बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आज
मतलब बहुत सावधानी से वैक्स करवा रही थी ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और जले ना। सबसे मेन बात जले ना। अब ये लोग बहुत अच्छे से, सबसे मेन बात, एक बार लगाना सीख लेंगे तो बहुत अच्छे से फिर इनकी वैक्स होने लग जाएगी। तो यही बस आज बच्चों के साथ में फिर इनको वैक्स की अच्छे से ट्रेनिंग दी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वैक्स यहाँ पर कर नहीं सकती हूँ। देख, आप देख रहे हैं एसी के बिल्कुल मुंह पे बैठे हुए हैं, आइस बॉक्स लेके बैठे हुए हैं, जैसे आइस लगा लगा के तब मसाज करके फिर टॉवल से क्लीन करके 3-3 टॉवल रखे हुए थे। मतलब जितना हम अपने तरीके से प्रिकॉशन लेके कर सकते थे उस तरह से मैंने वैक्सीन करवाई और बच्चों ने अच्छे से करी भी। जो बच्चे जितने अच्छे से सीख सकते हैं बच्चे सीख भी रहे थे। और एक एक चीज़ बहुत करवाना तो सब चाह रहे थे, लेकिन मेन यही था कि यही डर था कि पील हो जाती है स्किन, बर्न होने का डर होता है, इसलिए मैंने ये अवॉइड करने के लिए बोला। उसके बाद बस फिर हम लोग, टाइम हो गया था और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अब घर के लिए। बस इस टाइम जाते समय तो हमारी हालत ऐसी होती है कि बस, क्योंकि पूरी रात से मैं सो भी नहीं रखी थी और बस। तो अब वैक्सिंग हो रही है, मैम की वैक्सिंग कर रहे हैं और शिवानी की, क्योंकि वहाँ पर वैक्सिंग मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पर वैक्सिंग होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वैक्सिंग कर रही हूँ।